बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के पहले हमें समझना पड़ेगा पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। तो आप पहले हेडिंग डालें पीरियोडिक मोशन। हेडिंग डालें पीरियोडिक मोशन और इसमें एक लाइन लिखेंगे पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में एक लाइन लिखें इफ ए पार्टिकल repeats its path if a particle repeats its path in a regular time interval मैं रिपीट कर रहा हूं if a particle repeats its path in a regular time interval then its motion is periodic 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 राइट। एग्जाम्पल में लिखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने का उसका टाइम होगा 2πr/v। तो ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक। यानी एक पर्टिकुलर जगह पर पार्टिकल एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहा है तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। राइट। एग्जाम्पल मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का भी मोशन सन के अराउंड कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। राइट। तो समझो पहले हम तुमको कुछ बताना चाह रहे हैं। पीरियोडिक मोशन जैसे ये रूम है, हम यहां से चलें और इसकी बाउंड्री पर घूमते हुए इसी जगह पर बार बार एक फिक्स टाइम के बाद लौटने लगे हैं तो हमारा मोशन कैसा बोला जाएगा? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन एक बड़ा सेट है। अब उस पीरियोडिक मोशन में से हम कुछ सिलेक्टेड मोशन सिलेक्ट करेंगे। कुछ सिलेक्टेड पीरियोडिक मोशन को नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन। उन ऑसिलेटरी मोशन की खास बात देखो क्या होगी कि किसी पर्टिकुलर जगह के अराउंड पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो होना। टू एंड फ्रो का मतलब उसके इधर उधर अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। अगर किसी पोजीशन के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑसिलेट। यानी हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होगा लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है। कुछ सिलेक्टेड पीरियोडिक मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। राइट। और फिर उस ऑसिलेटरी में से कुछ सिलेक्टेड मोशन को नाम क्या देंगे? एसएचएम। यानी सबसे बड़ा सेट क्या था? पीरियोडिक। पीरियोडिक में से कुछ सिलेक्ट करे जिनका नाम रखा ऑसिलेटरी और ऑसिलेटरी में से कुछ सिलेक्ट करे उनका नाम रखेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी हर एसएचएम करने वाला पार्टिकल पीरियोडिक भी होता है और ऑसिलेटरी भी होता है। लेकिन हर बताइए पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं ऑसिलेटरी हो, जरूरी नहीं एसएचएम परफॉर्म करे। हर ऑसिलेटरी मोशन जरूरी नहीं एसएचएम हो लेकिन हर एसएचएम वाला पार्टिकल ऑसिलेटरी होता है। राइट। क्योंकि सबसे बड़ा टर्म क्या है? पीरियोडिक। पीरियोडिक का सबसेट कौन है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का सबसेट कौन है? एसएचएम। तो आप दूसरा लिखें ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें एक लाइन लिखें सच पीरियोडिक मोशन such periodic motion in which या ऐसे लिखें such periodic motion which occurs to and fro ऐसे which occurs to and fro about a particular position is defined as oscillatory motion. राइट। तो बताइए हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा लेकिन हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होता है।
हमने कुछ सिलेक्टेड पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा। वो पीरियोडिक मोशन जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। अब किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो करने वाले वो ऑसिलेटरी मोशन जिनके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन या कोसाइन का फंक्शन होता है, साइन या कोसाइन, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एसएचएम। तो दूसरा लिखें सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगला एसएचएम। एसएचएम की क्या पहचान अभी समझाएंगे। एसएचएम, एसएचएम तो एसएचएम किसका सबसेट है? ऑसिलेटरी का। ऑसिलेटरी किसका सबसेट है? पीरियोडिक का, राइट। तो लेकिन सच ऑसिलेटरी मोशन, such oscillatory motion in which the displacement of particle, such oscillatory motion in which the displacement of particle is harmonic function, displacement of particle is harmonic function, ब्रैकेट में लिख लें, हार्मोनिक का मतलब होता है साइन और कोसाइन, ब्रैकेट में लिख लो साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन फंक्शन, ब्रैकेट में साइन और कोसाइन फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, सच ऑसिलेटरी मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज हार्मोनिक फंक्शन एंड पार्टिकल oscillate about the position of stable equilibrium, and particle oscillate about the position of stable equilibrium, and always a restoring force is directed towards the equilibrium position, and always a restoring force is directed towards the equilibrium position which is proportional to its displacement, from equilibrium position, right? कोई प्रॉब्लम? तो समझो पहले अच्छे से कि एसएचएम क्या है। मैंने कहा वो ऑसिलेटरी मोशन जिनमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन या कोसाइन का फंक्शन होगा, मतलब हार्मोनिक फंक्शन होगा, उन ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग एसएचएम कहेंगे। उनमें पार्टिकल का रेस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? पहले ये बताइए कि हम पार्टिकल को अगर मीन पोजीशन से राइट डिस्प्लेस करें तो फोर्स किधर आए? लेफ्ट साइड। तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, ऐसा किस इक्विलिब्रियम में होता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यानी एसएचएम हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा। अगर पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे बोलेंगे पीएसई, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को अगर हम राइट डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट। अगर लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर आएगा? राइट। यानी वो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोज में होगा। यानी बताओ एसएचएम की कंडीशन यही है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो साइन कोसाइन का फंक्शन होगा, या फिर ऐसे बोलो कि रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग का मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोज में है, शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस का मतलब अपोज में और एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल। तो लीनियर रिलेट होता है कौन? रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, लेकिन अपोजिट होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर राइट करेंगे तो फोर्स लेफ्ट। अच्छा बताओ, अगर हम राइट डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, तभी तो पार्टिकल लौट के आएगा, तभी तो वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर पाएगा, तभी तो उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन कर पाएगा, तभी तो एसएचएम हो पाएगा। तो देखिए जरूरत क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हो। एफ रेस्टोरिंग शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या ऐसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल शुड बी प्रोपोर्शनल टू
माइनस एक्स। अगर रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम के लिए रेस्टोरिंग फोर्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, लीनियरली रिलेट होना चाहिए, राइट, एक्स की पावर 1। अब समझिए जरा, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, इधर ध्यान दो, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बहुत ही गंभीर बातचीत अभी होने जा रही है, ठीक। हम आपसे कहें यहां पर एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन और ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या रेस्टोरिंग फोर्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए जरा। मैं तुमसे कहूं कि कोई पार्टिकल ऐसे मान लो सर्कल में घूम रहा है क्लॉकवाइज, हमेशा हम एक सर्कल एज्यूम करेंगे कैसा, क्लॉकवाइज। ये देखिए एक तरीका है एसएचएम के कठिन से कठिन सवाल को आसान करने का। ये किताबें वगैरह पढ़ोगे आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा समझाने के कैसे समझा रहे हैं। ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है मान लो, तो बताओ इस पार्टिकल की रेडियस, इसका जो सर्कल है इसकी रेडियस हम मान रहे हैं ए, इसे क्या मान रहे हैं, ए रेडियस है, ठीक। मैं तुमसे कहूं अगर ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, टी बराबर 0 पे वो यहां था, टी बराबर 0 पे, तो बताओ पार्टिकल घूम के वापस इधर आएगा, एक चक्कर लगाने में इसे टाइम 2 पाई बाई ओमेगा लगेगा। इसका टाइम पीरियड कैसा होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, इस पार्टिकल का जो पाथ होगा या जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन। कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन। तो मैं तुमसे कहूं मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन एसएचएम नहीं है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज पीरियोडिक। आपने कहा सर पार्टिकल तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, राइट। लेकिन मैं तुमसे कहूं जरा एक काम करो यार, इसका इस एक्स के अलोंग, ये एक्स है, इस एक्स के अलोंग इसका शैडो देखो। अगर हम यहां से लाइट डालें ऐसे, ध्यान से देखिएगा, हम अगर इस पर लाइट डालें वर्टिकली डाउनवर्ड और हम इसका शैडो देखना चाहते हैं, किसका, पार्टिकल का, तो बताओ इसका पार्टिकल का शैडो किसके अलोंग देखना चाहते हैं, एक्स के अलोंग। तो बताओ टी बराबर 0 पे जब ये पार्टिकल यहां है तो इसका शैडो सेंटर पे होगा, तो यहां पर देखना शैडो यहां होता। अच्छा, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जरा हम तुमसे कहें अगर, यहां वेलोसिटी इसकी टेंजेंट के अलोंग क्या आर ओमेगा होगी, कितनी हुई, ए ओमेगा। तो यहां पर इसकी जो शैडो होगी वो टी बराबर 0 पर किधर जा रही होगी, राइट साइड, कितने से, ए ओमेगा से, राइट। बहुत बढ़िया, समझिएगा जरा। मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि किसी इंटरमीडिएट टाइम पे अगर हम बात करें, किसी इंटरमीडिएट टाइम पे बात करें, मान लो हम कहें टी बराबर टी पर, अभी समझाते हैं बहुत बढ़िया से। मान लो टी टाइम में ये कितना एंगल घूम गया, थीटा, और बताओ ये थीटा कितना होगा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। तो टी बराबर टी पे जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो बताओ ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर टेंजेंट के अलोंग होगी कितनी, ए ओमेगा। लेकिन अगर हम इसके शैडो को देखें, शैडो, अगर हम इसके शैडो को देखें तो देखना भाई इसका जो शैडो होगा बताओ वो यहां होगा, और बताओ ये इतना मूव कर गया एक्स, कितने टाइम में, टी बराबर टी में, टी सेकंड में। वो बताओ वो शैडो यहां से यहां खिसक गया कितना, एक्स। अगर हम इस एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो एक्स बराबर बताओ क्या होगा, तो बताओ ये कितना है, ए, और ये एंगल है ओमेगा टी। तो आप हमको बताइए ये बताओ एक्स का, ए का क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी। अरे भाई ये अगर थीटा है कितना, ओमेगा टी, तो ये क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी। तो ये कितना बनेगा, ए साइन ओमेगा टी। तो ये बताओ बन के आया ए साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी। तो जरा बताओ पार्टिकल तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो शैडो है उसके बताओ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कैसा आ रहा है, साइन का। तो इसका जो शैडो है उसका मोशन कैसा है, एसएचएम, हार्मोनिक, हार्मोनिक। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल में घूमता है तो पार्टिकल तो पीरियोडिक मोशन करता है, लेकिन उसका शैडो डायमीटर के अलोंग एसएचएम परफॉर्म करता है, राइट। तो मोशन ऑफ शैडो, मोशन ऑफ शैडो
motion of shadow or particle, motion of shadow or particle, motion of shadow particle is SHM, simple harmonic motion. पार्टिकल का मोशन SHM नहीं है, लेकिन उसके शैडो का मोशन कैसा है? SHM. तो अगर हमें कभी भी कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो हम तुरंत एक सर्कल बनाया करेंगे और उसके शैडो को देखा करेंगे, किसके अलोंग? एक्स के अलोंग. तो सवाल हमारा खत्म हो जाएगा, वहां से आसान हो जाएगा. क्यों भाई, कोई दिक्कत? अब जरा समझिए, हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं. एक बात हमको बताइए, t बराबर t पर इसका जो x का फंक्शन आया वो क्या आया? a sin ओमेगा t. ठीक. t बराबर t पर इसके शैडो की वेलोसिटी देखते हैं क्या निकल के आती है. दो तरीके हमारे पास, या तो इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, या फिर एक तरीका और है. सोचो, हम शैडो की वेलोसिटी, जब ये शैडो यहां है तो ये x के अलोंग कितने से जा रही है ये निकालो. तो जरा बताओ, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? a ओमेगा. तो बताओ इसका इधर जो कंपोनेंट होगा, क्या यही कंपोनेंट शैडो की वेलोसिटी होगी? तो जरा बताओ, ये कंपोनेंट कितना होगा? ये थीटा है, तो बताओ इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, क्या ये भी थीटा होगा? तो बताओ इधर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, क्या यही शैडो की वेलोसिटी होगी? तो बताओ वेलोसिटी ऑफ शैडो क्या आएगी, बोलो जल्दी से. a ओमेगा का cos थीटा आएगा. तो मैं यहां लिखने चला a ओमेगा cos थीटा, और थीटा की जगह है ओमेगा t. चाहो तो चेक कर लो, इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो, क्या बताओ a ओमेगा cos ओमेगा t आएगा. यानी मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाह रहा हूं कि SHM में किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी उस टाइम पर, जो सर्कल में एक पार्टिकल हम इमेजिन करें, उस पॉइंट पर उसका जो x कंपोनेंट होगा वही उस समय SHM वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को बताएगा. राइट. यानी हमें किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो हम बताओ क्या करेंगे, उस टाइम पर जो पार्टिकल सर्कल में हम एज्यूम करते हैं अपनी मर्जी से, उसका x कंपोनेंट निकाल लेंगे. राइट. बताओ, चलो एक्सेलरेशन देखना, a बराबर एक्सेलरेशन देखना, a बराबर. बताओ यहां पर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के पास, ये पार्टिकल कैसे सर्कल में, यूनिफॉर्म सर्कल में एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, कितना? ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r. तो बताओ इसका जो कंपोनेंट आएगा, क्या बताओ, वो इधर की तरफ आएगा x के लॉन्ग. तो एक्सेलरेशन x के लॉन्ग, बताओ ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा. तो बताओ इधर ओमेगा स्क्वायर a का साइन 90 cos 90 माइनस थीटा, यानी क्या बनेगा? साइन थीटा. तो बताओ ये किधर की तरफ बनेगा? लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब प्लस की माइनस? माइनस का. कितना आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर a का cos 90 माइनस का मतलब साइन थीटा, और थीटा का नाम ओमेगा t. जरा चेक करो क्या इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, यही आएगा. और जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा है? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये क्या लिखा है? ये x लिखा है. तो देखो जरा, a प्रोपोर्शनल टू माइनस x. ये कंडीशन है किसकी? SHM की. राइट. ये कंडीशन है SHM की. यानी पार्टिकल तो घूम रहा है सर्कल में, लेकिन उसका जो शैडो है डायमीटर के अलोंग, वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट. अब हम इसको डिटेल में बताने जा रहे हैं. और बताओ किसी भी टाइम पर SHM में, किसी भी टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम उस टाइम पे सर्कल में घूमने वाली पार्टिकल की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट निकालते हैं.
हमें किसी भी टाइम पर एसएचएम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है तो हम सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट के निकाल दें, किसका, एक्सेलरेशन का। बोलो भाई, यानी अगर हमें एसएचएम डिस्कस करना है तो हम इस पार्टिकल का शैडो देख लें, किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, और एक्स के लॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी होगी वो एसएचएम में वेलोसिटी बन जाएगी। एक्स के लॉन्ग घूमने वाले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो एसएचएम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन बन जाएगा। और हमने देखा कि एसएचएम के लिए ए प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, -x, राइट। तो आप इसमें एक लाइन नीचे लिख लीजिए नोट में, एक लाइन इसमें नोट में लिख लीजिए कि पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, particle performing oscillatory motion but its image performing SHM, but its image performing SHM, but its image performing SHM, but its image performing SHM। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और बता दो, ये किसी भी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, देखो जितना एंगल ये घूमता है उसे कहते हैं एसएचएम में पार्टिकल का फेज चेंज हुआ। अगर ये पार्टिकल यहां से शुरू होगा तो एसएचएम वाला पार्टिकल मतलब शैडो कहां शुरू होगा, मीन पोजीशन से, सेंटर से, तो हम कहेंगे इसका इनिशियल फेज 0 है। क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज 0। अब ये टी टाइम में जितना एंगल घूमेगा हम कहेंगे टी टाइम में इस पार्टिकल का इतना फेज चेंज हुआ। फेज क्या बताता है, फेज ये बताता है कि वो पार्टिकल टी बराबर 0 पर कहां पे था और किस डायरेक्शन में जा रहा था, ये बताता है कौन, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज हमेशा उस पार्टिकल की टी बराबर 0 पे लोकेशन बताता है और ये बताता है कि वो टी बराबर 0 पे राइट मूविंग है कि लेफ्ट मूविंग है, राइट। तो सुनो, पहले मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि टी टाइम में ये पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा, वही होगा एसएचएम वाले पार्टिकल का फेज चेंज। तो डेल्टा फाई बताओ कौन घुमा रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, तो बताओ ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा फेज चेंज। देखो बात सर्कल में कहा जाए तो ये इतना एंगल घूमना हुआ, लेकिन एसएचएम में उसी को क्या बोलेंगे, फेज चेंज हुआ। तो बताओ ये फेज चेंज है इन एसएचएम, सर्कल में वास्तव में ये उतना एंगल घूमना हुआ और एसएचएम में उतना फेज चेंज हुआ, तो ये हुआ फेज चेंज इन एसएचएम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर उस पार्टिकल ने कितना फेज चेंज किया, अगर कभी ऐसे सवाल किया जाए तो ये पता कर लो कि डेल्टा टी टाइम में वो पार्टिकल कितना एंगल घूम गया सर्कल में। तो जो वो एंगल सर्कल में घूमेगा डेल्टा टी में, वही एसएचएम में होगा उस पार्टिकल का फेज चेंज। क्योंकि ये ज्यादा आसान लगता हमको, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। कोई प्रॉब्लम? अब सुनिएगा जरा, अब हम आपसे कुछ बातचीत थोड़ी सी करना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है। थोड़ी सी हम बातचीत आपसे डिटेल में करना चाहते हैं। एक बार हमें ये तो समझ में आ गया, अगर हम एसएचएम को पढ़ना है तो हम पार्टिकल को देखें कि हॉरिजॉन्टल में मोशन देखें, हॉरिजॉन्टल में शैडो को देखें। अब शैडो बार बार मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सीधा बोलूं कि अगर मुझे एसएचएम देखना है तो हम डायमीटर के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग मोशन देखें। पार्टिकल घूम रहा है वास्तव में सर्कल में, लेकिन बताओ उसका जो शैडो है एक्स के लॉन्ग, वो मोशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर वो पार्टिकल टी बराबर 0 पे यहां से शुरू होगा तो उसका शैडो यहां से शुरू होगा। और ये बताओ कैसे सर्कल हमने माना है, क्लॉक, हमेशा कैसा मानेंगे, क्लॉक वाइज सर्कल। तो बताओ जब टी बराबर 0 पे यहां होगा तो टी बराबर 0 पे शैडो यहां होगा और किधर जा रहा होगा, राइट साइड। तो हम कहेंगे कि ये इसका इनिशियल फेज कितना है, 0। इनिशियल फेज अगर 0 है एसएचएम में तो समझ जाइए वो पार्टिकल टी बराबर 0 पर
मीन पे है और किधर जा रहा है, राइट साइड। इनिशियल फेज जीरो होने का मतलब ये होता है कि वो पार्टिकल जब हमने पहली बार देखा तो वो अपने मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, किधर जा रहा था, राइट साइड। ठीक। अच्छा, अगर बताओ इनिशियल फेज हमने जब पहली बार देखा वो यहां होता कहीं, तो फिर बताओ वो यहां कहीं होता, वो यहां कहीं होता तो हम कहते हैं अब उसका इनिशियल फेज जीरो नहीं है। तो अभी सब सिखाएंगे कैसे इनिशियल फेज निकालेंगे, सब बताएंगे। लेकिन पहले दिमाग में ये बैठाइए कि अगर इनिशियल फेज जीरो है, इसका मतलब टी बराबर जीरो पे वो पार्टिकल मीन पे है और कहां जा रहा है, राइट साइड। कोई तुमसे कहे फेज क्या बताता है, तो आपका जवाब होगा फेज से ये पता चलता है कि टी बराबर जीरो पे वो पार्टिकल कहां है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताएगा हमारा इनिशियल फेज। तो अभी हम इसमें थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहते हैं सर्कल के साथ और एसएचएम के साथ, तो थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करने जा रहे हैं, थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि एसएचएम की सारी प्रॉब्लम हम इसी सर्कल से कर देंगे। बड़े बड़े सवाल, टफ क्वेश्चन सब इसी सर्कल से होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो हम आपसे ऐसे बोले ये पार्टिकल ऐसे मान लीजिए सर्कल में घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे टी बराबर जीरो पे ये पार्टिकल यहां है, ठीक, टी बराबर जीरो पे यहां है और ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो बताओ यहां इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट अलोंग होगी कितनी, v बराबर कितनी होगी, a ओमेगा। क्यों भाई, अब सुनो, हम वास्तव में देखना चाहते हैं एसएचएम, तो हम पार्टिकल को देखें कि इसका प्रोजेक्शन देखें अलोंग एक्स, प्रोजेक्शन देखें अलोंग एक्स। तो ध्यान दीजिए, पार्टिकल घूमेगा सर्कल में, वो पार्टिकल घूमेगा केवल इतनी रेंज में, इतनी रेंज में। वो पार्टिकल यहां से यहां तक में देखा जाएगा हमेशा। वो बढ़िया से एकदम कंफर्टेबल हो जाइए, समझ लीजिए, नोट कर लेना बात, पहले समझ लीजिए। बताओ टी बराबर जीरो पे पार्टिकल यहां है, तो टी बराबर जीरो पर शैडो यहां होगा, पार्टिकल यहां होगा। बताओ जब वो टी बराबर जीरो पे वहां, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी अलोंग एक्स, और बताओ यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, कितनी होगी, ए ओमेगा। ये बातचीत कब की है, टी बराबर जीरो की। हम जरा चार क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं, इसे बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे सेकंड, क्योंकि यहां से घूम के इसी में आएगा। इसे नाम दे दे रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे नाम दे दे रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे अपने नाम है, अब मैथमेटिक्स वाले 1 2 3 मत करिएगा, ये हमारे अपने क्वाड्रेंट है। तो देखिए जरा, जब वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो देखो जब वो एकदम टॉप से शुरू हो रहा है, तो पार्टिकल कहां पे है, मीन पे है, कहां पे। अच्छा बताओ, ऐसे घूमने वाले सर्कल में जो एसएचएम हो रहा है, उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, अभी अभी तो निकाला था। अगर पार्टिकल टी बराबर जीरो पर मीन से शुरू हो रहा है, कहां जा रहा है, राइट साइड, तो उसके एसएचएम की इक्वेशन क्या आई, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। कैसे निकाली थी, क्लियर है कि टी टाइम में ये पार्टिकल यहां से कितना घूमता था, ओमेगा टी, तो टी टाइम में वो पार्टिकल यहां कहीं आता था और उसके एसएचएम का फंक्शन बन के आता था एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। अभी अभी तो करा है। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी पार्टिकल टी बराबर जीरो पर मीन पर है, किधर की तरफ जा रहा है, राइट साइड, तो उसके एसएचएम का फंक्शन होगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या ये फिर बताएं कैसे आया है, ओके। अब देखना, मैं तुमसे कहूं जब ये पार्टिकल पहले क्वाड्रेंट में यहां आ रहा है, यहां बताना जरा, यहां से यहां तक गया, तो बताओ जब यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो बताओ ये फोटो टी बराबर जीरो का, ये फोटोग्राफ, बताओ उसका पार्टिकल का यहां से यहां तक आना, क्या इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ पूरी हो जाएगी, कितनी, ए ओमेगा। बताना जरा, यहां से यहां तक आने का टाइम पीरियड का 1/4 होगा, तो जब इसका शैडो यहां पहुंचेगा तो टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड का 1/4। इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, इसे बोलते हैं राइट एक्सट्रीम। और ये राइट एक्सट्रीम है एक्स बराबर प्लस ए, एक्स बराबर प्लस ए। ये क्या है, एक्स बराबर जीरो, ये एक्स बराबर जीरो, ये क्या होगा, एक्स बराबर माइनस ए। तो ये पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म करेगा, जो इसका शैडो परफॉर्म करेगा, वो प्लस ए से माइनस ए के बीच में ही तो एसएचएम करेगा। इस ए को मीन से हम ए तक, एक्सट्रीम तक की दूरी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, तो बताओ ये हो गया राइट एक्सट्रीम, ये राइट एक्सट्रीम,
ये हो गया लेफ्ट एक्सट्रीम, इसे बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम। एम्पलीट्यूड किसे कह रहे हैं, क्लियर है? एम्पलीट्यूड मीन से एक्सट्रीम तक की दूरी। तो बताओ इसे ए को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम डिस्टेंस। क्यों भाई? राइट। अब समझिए जरा, हम आपसे कहें जब तक ये पहले क्वाड्रेंट में रहेगा यहां से यहां तक, बताओ जब यहां पहुंचेगा तो बताओ पार्टिकल यहां आ गया, इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्स के अलोंग वेलोसिटी। तो जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उसकी शैडो की वेलोसिटी 0, यानी एक्सट्रीम पर पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो एक्सट्रीम पे अपनी वेलोसिटी 0 कर लेगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है? और जवाब देना, t बराबर 0 पे जब यहां था तो बताओ इसका एक्सेलरेशन पूरा किस डायरेक्शन में था? y के लॉन्ग, ओमेगा स्क्वायर ए। तो बताओ x के लॉन्ग एक्सेलरेशन यहां कितना था? 0। यानी एसएचएम जब पार्टिकल करता है तो मीन पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, और जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। देखो कितना एक्सेलरेशन, क्या यहाँ एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए। तो बताओ यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो बताओ ए बराबर कितना आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस क्या बता रहा है? लेफ्ट साइड माइनस बता रहा, यानी बताओ 0 से t/4 में पार्टिकल ने 1/4 सर्कल घूमा और एसएचएम में पार्टिकल मीन से कहां तक चला गया? एक्सट्रीम तक चला गया। और बताओ जैसे जैसे इधर जा रहा है, हमारी थोड़ी मदद करिएगा, यहां से यहां तक बताओ एक्स का साइन कैसा? ये ऑरिजिन है, एक्स का साइन कैसा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, एक्स पॉजिटिव। वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, पार्टिकल किधर जा रहा है? राइट साइड, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव। बताओ ए का साइन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक पार्टिकल एक्सेलरेट करके जा रहा है। रिटार्डेशन किसे कहते हैं? जो ए का साइन वेलोसिटी के साइन के अपोजिट। तो चेक करो ए और एक्स का साइन अपोजिट आ रहा है। एसएचएम की कंडीशन होती है ए शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ए और एक्स का साइन कभी सेम, ए और बी का साइन सेम हो सकता है लेकिन ए और एक्स का साइन कभी चेंज नहीं होगा। तो बताओ मीन से एक्सट्रीम तक जाते समय ये पार्टिकल एक्सेलरेट करके गया कि रिटार्ड। और ये बात भी समझ में आ गई कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम करेगा, मीन से शुरू करेगा, किधर की तरफ जाएगा? राइट साइड। तो उसके एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी। इसका इनिशियल फेज कितना होगा? 0। इसका इनिशियल फेज कितना बोलेंगे? 0। इनिशियल फेज 0। अब सुनिएगा, अब बताओ ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में यहां से यहां आया तो बताओ यहां इसकी वेलोसिटी क्या इधर की तरफ हो गई? कितनी? ए ओमेगा। तो क्या ये पार्टिकल वापस आया? एसएचएम में ये वापस आया, और जब यहां पहुंचा तो टाइम हो गया t बराबर t/2। t/4 जाने का टाइम, t/4 वापस आने का टाइम, और यहां पहुंचने पर बताओ क्या इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई? कितनी हो गई बेटा? ए ओमेगा। किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। तो माइनस नहीं लिख रहे, एरो बना दिया लेफ्ट साइड। और यहां से लेके यहां तक एक्स का साइन कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि मीन के किधर है पार्टिकल? राइट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है। वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी किधर है? लेफ्ट साइड। अरे वेलोसिटी का साइन मोशन का डायरेक्शन, चेहरे का डायरेक्शन, चेहरा किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव। अरे भाई मैं लौट रहा हूं तो इधर की तरफ आ रहा हूं ना। ए का साइन बताओ यहां से यहां आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ने का मतलब ए का साइन वेलोसिटी का साइन सेम। तो वेलोसिटी का साइन कैसा? तो ए का साइन कैसा? नेगेटिव। ए का साइन भी नेगेटिव। अरे समझिए, मैं अगर रफ्तार बढ़ाते हुए जा रहा हूं तो जिधर मेरी वेलोसिटी उधर ही तो एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है तो ए का साइन भी, जरा चेक करो, ए बी का साइन तो सेम है लेकिन ए और एक्स का साइन अपोजिट। ए और एक्स का साइन एसएचएम में कभी सेम नहीं, यही तो कंडीशन है एसएचएम की। बोलो भाई, अब सुनो, अब सुनना, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, यहां से यहां तक गया, तो बताओ वो मीन से किधर जा रहा है? लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ। और जब वो यहां पहुंचेगा तो पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर, और यहां जब पहुंचेगा तो बताओ क्या वेलोसिटी इसकी इधर 0 हो जाएगी? और ये टाइम कौन सा होगा? t बराबर
3d/4। क्लियर है? बताओ इसके बाद एक्सेलरेशन किधर होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या राइट साइड है? कितना सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर ए, क्या पूरा का पूरा ओमेगा स्क्वायर ए ही होगा? तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम कितना, प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। और जब बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में से फोर्थ में जाएगा तो क्या ये वापस आएगा? और बताओ यहां तक जाए। अच्छा बताओ जब इधर आ रहा था एक्स कैसा? नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव। रिटार्ड करके जा रहा है, स्पीड घट रही है, तो v का साइन a के साइन के अपोजिट। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो जब ये वापस आएगा तो x का साइन नेगेटिव, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव। ये लौट रहा है तो वेलोसिटी किधर है? राइट साइड। और बताओ स्पीड लगातार बढ़ रही है, यहां जाके फिर मैक्सिमम करेगा। तो बताओ अगर मैक्सिमम करेगा तो a का साइन भी वेलोसिटी के साइन के साथ मैच करेगा, तो a और x का साइन अभी भी अपोजिट। तो पूरे एसएचएम के दौरान a और x का साइन कभी सेम नजर, a v का साइन सेम हो सकता है, v x का साइन सेम हो सकता है, लेकिन a और x का साइन कभी सेम नहीं हो सकता। बोलो। और जब ये यहां पहुंचेगा तो फिर से बताओ टाइम कितना हो गया? t बराबर कैपिटल T। यानी ये घूम के यहां से घूम के जब यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल एसएचएम में मीन से राइट एक्सट्रीम से मीन, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन, और हम कहेंगे इसने 1 टाइम पीरियड कंप्लीट करा। राइट? इतना नोट करिए पहले। और हम तुम्हें ये भी बता दिए, सुन लिए, यहीं एक बार और बता दे रहे, फिर से इधर देखिए, हम ये भी बता दिए कि हमने इसकी इक्वेशन कैसे लिखी थी। इक्वेशन लिखने में हमने क्या करा, t बराबर 0 पर पार्टिकल अगर यहां है तो t टाइम में ये बताओ कितना एंगल घूम के गया होगा? ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है। तो बताओ यहां इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी a ओमेगा। तो हम अगर किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन देखें तो बताओ ये पार्टिकल यहां होगा शैडो, तो ये बताओ कितना शिफ्ट हुआ? x। कितने टाइम में? t टाइम में। तो इसका फंक्शन होगा, बताओ ये a है तो ये a का साइन थीटा, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी। बताओ ये x बराबर a साइन ओमेगा टी कब आया? जब पार्टिकल शुरू कहां से हुआ था? मीन से। t बराबर 0 पे कहां से? मीन से। किधर जा रहा है? राइट साइड। और अगर सर्कल में गए तो वो पार्टिकल कहां से शुरू हुआ? टॉप से। किधर की तरफ? क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। बोलो भाई। यानी जब वो सर्कल में टॉप से क्लॉक जाएगा तो बताओ मीन से राइट जाएगा, हम कहेंगे इनिशियल फेज कितना? 0। और इक्वेशन होगी एसएचएम की x बराबर a sin ओमेगा टी, वेलोसिटी की इक्वेशन। तो अगर हमें t बराबर t पे वेलोसिटी देखनी है तो इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट देख लो। तो बताओ अगर ये ओमेगा टी तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी तो इधर की तरफ आएगा वेलोसिटी का cos थीटा। तो बताओ ये आएगा वेलोसिटी का मतलब a ओमेगा का cos थीटा का मतलब ओमेगा टी। ये वेलोसिटी आ गई t बराबर t पर। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो t बराबर t पर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का, बताओ यहां पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a सेंटर की तरफ है, लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग x। तो देखो यहां जो वेलोसिटी आई वो ये लिखी है, यानी t बराबर t पर या x बराबर x पे ये वेलोसिटी होगी। और बताओ एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। और वो इतना होगा जितना इसका x का कंपोनेंट होगा। और एक्सेलरेशन का ये x कंपोनेंट बताओ क्या हमारा, ये बताओ ओमेगा टी, तो ये 90 माइनस तो साइन हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर a का साइन ओमेगा टी किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। तो इधर क्या लगा देंगे? माइनस का लेफ्ट साइड ओमेगा स्क्वायर a का साइन ओमेगा टी। जरा चेक करो क्या ये a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है? यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं हम किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर कहीं लिखा है x बराबर a sin ओमेगा टी तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसका इनिशियल फेज 0 है, ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसे हमने पहली बार देखा तो ये पार्टिकल अपने मीन से किधर जा रहा था? राइट साइड। या सर्कल में घूमते समय कहां पे था? टॉप पे था। किधर की तरफ? क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे इसके एसएचएम की इक्वेशन होगी x बराबर a sin ओमेगा टी। नोट करिए इतना पहले। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि पार्टिकल मान लो t बराबर 0 पर मीन से शुरू ना हो,
अगर मीन से शुरू होता राइट जाता तो इनिशियल फेज क्या था, 0। अगर वो मीन से शुरू ना हो तब इनिशियल फेज कैसे देखेंगे, कितना होगा, जरा समझाते हैं। हम आपसे कहें कोई पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा है। जब हमने उसको पहली बार देखा, देखो हम इसका यहां पर शैडो देखेंगे, ठीक है। हमने जब उसे पहली बार देखा तो t बराबर 0 पे जब देखा तो वो यहां पे था। अब वो यहां पे नहीं, यहां पे ऑलरेडी। ये रेडियस कितनी थी इसकी, a। ये ऑलरेडी एंगल पहले से बना रहा कितना, फाई। तो इसी फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। अच्छा, यहां अगर ये फाई घूमा तो यहां सोचो जरा, इसका जो शैडो है, बताओ ये ऐसे क्लॉक घूम रहा है। तो अगर हम शैडो की बात करें तो बताओ शैडो में मतलब ये पार्टिकल SHM में t बराबर 0 पे जब हमने पहली बार देखा तो ये बताओ यहां कहीं है, किधर की तरफ जा रहा है, राइट साइड, इसकी वेलोसिटी राइट साइड। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल, t बराबर 0 पर पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट। अब वो मीन पर नहीं है, तो अब हम कहेंगे कि इस पार्टिकल में है इनिशियल फेज। लेकिन अगर ये यहां होता और राइट जा रहा होता तो इनिशियल फेज 0, यानी सर्कल में वो यहां होता, क्लॉक घूम रहा होता तो इनिशियल फेज 0। लेकिन अब इनिशियल फेज है। हम कहें इसके SHM का फंक्शन लिखो, तो इसके SHM का फंक्शन देखो मैं लिखूंगा अब। तो बताओ SHM का फंक्शन का मतलब x फंक्शन बनाना किसका, x हमें फंक्शन बनाना किसका, टाइम का। टाइम के साथ उसकी पोजीशन कैसे बदल रही, वो अपने आप साइन का बन के आएगा। यानी हमें एक्स टी का रिलेशन बनाना है। तो जरा एक बात बताओ, ये पार्टिकल अभी यहां कहां, टी बराबर, तो हम इसे कितने टाइम के बाद देखें, टी टाइम के बाद देखें। तो टी टाइम में बताओ ये यहां पहुंच गया कहीं, यहां समझना बहुत बढ़िया से, ये टी टाइम में मान लो यहां पहुंच गया कहीं, चलो यहां पहुंच गया टी बराबर टी पर। बताओ ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये एंगल कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। तो बताओ जब ये यहां होगा तो इसका शैडो यहां कहीं होगा। तो बताओ ये हमारा जो x आएगा, क्या ये t बराबर t पर आएगा, और यही x का हमें फंक्शन लिखना है, ये वाला x, यहां वाला x, यही x हमें t का फंक्शन लिखना। तो जरा बताओ ये कितना है, a, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये बताओ x कितना आएगा, तो ये बताओ x आएगा a का, बताओ इधर आएगा cos, हेलो, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, cos, ये कौन सा, sin। तो x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब इस ओमेगा टी प्लस फाई को बोलते हैं टोटल फेज। क्या बोलते हैं, टोटल फेज, इसे बोलते हैं टोटल फेज। जबकि फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्लियर है, क्योंकि अब हमने देखा, तो हम दोनों तरीके की बात करें, अगर हम सर्कल में देखें तो वो पार्टिकल टी बराबर 0 पर टॉप से शुरू नहीं हुआ। अगर वो टॉप से शुरू नहीं होगा तो इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट आएगा। ये SHM में कहें तो वो पार्टिकल t बराबर 0 पर मीन से शुरू नहीं हुआ तो इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी हमने जब देखा तो वो यहां पे मिला हमें t बराबर 0 पे, हम तुरंत कहेंगे पक्का इसने इनिशियल फेज लिया है। और इनिशियल फेज क्या बताता है, सोचो, तुम खुद सोचो कि अगर हम इसमें t को 0 डाल दें तो x बराबर a sin फाई आएगा। अब sin फाई की वैल्यू कभी sin 30 हो सकता है, कहीं sin 60 हो सकता है। तो इनिशियल फेज ये बताएगा कि x बराबर पे वो a/2 पे है कि a/√2 पे है कि √3 a/2 पे है। यानी इनिशियल फेज क्या बताता है कि t बराबर 0 पे जब हमने पहली बार देखा तो वो पार्टिकल कहां पे था और किस डायरेक्शन में जा रहा था। इस बात से डिसाइड होता है इनिशियल फेज, राइट। यानी इनिशियल फेज क्या देता हमको, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, give information about position of particle, about position of particle and direction of motion of particle, and direction of motion of particle
एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल किस टाइम पर? एट t इक्वल टू 0, राइट। तो t बराबर 0 पे वो पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताएगा कौन? इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट क्या देख के समझ जाओगे कि इसमें इनिशियल फेज है। कैसे? अगर हम एसएचएम में देखेंगे तो वो पार्टिकल t बराबर 0 पे अगर मीन पे नहीं पाया गया तो इनिशियल फेज होगा। सर्कल में अगर वो पार्टिकल t बराबर 0 पे टॉप पे नहीं है तो इनिशियल फेज होगा, टॉप पे नहीं है तो इनिशियल फेज होगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है, अब उस पर कैसे सवाल बनते हैं, तो बहुत ही आसान आसान सवाल पहले हम आपसे पूछने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल देखिए, देखिए क्या है। कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये उसका लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये उसका राइट एक्सट्रीम है। ध्यान से देखिए, हमने जब इस पार्टिकल को पहली बार देखा तो ये पार्टिकल a/2 पे पाया गया, राइट जा रहा है। जब हमने t बराबर 0 पे देखा तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है? राइट साइड। वो कहां पे है? a/2 पे। ये हमको दिया गया है, या लैंग्वेज मिलेगा या फोटो बना के दे देंगे। उन्होंने हमसे कहा कि जब हमने पार्टिकल को पहली बार देखा तो वो a/2 पे किधर की तरफ है। क्या इसमें पक्का इनिशियल फेज होगा? यस। लेकिन फाइंड टाइम when particle first time comes at rest. Find time when particle first time comes at rest. हमें बताना है टाइम, जितने टाइम में ये पार्टिकल पहली बार रेस्ट पे आया। तो सुनो, रेस्ट पे कहां होता है? रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 कहां होती है? एक्सट्रीम पे। तो ये कहां जा रहा है? राइट। तो यहां से जब यहां पहुंचेगा तभी वेलोसिटी, तो यहां से यहां तक का क्या निकालना है? टाइम। अब यहां से यहां तक का टाइम निकालिए, देखो कितना आसान होगा। हम उसी तरीके से करेंगे। सवाल ये, हम इमेजिन करेंगे, कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल जो घूम रहा है किसमें? सर्कल में। हम इसके एसएचएम की इक्वेशन भी लिख के दिखाएंगे। अभी देखिए, हमने एक पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए कंसीडर किया। ध्यान देना बेटा, जरा बताओ t बराबर 0 पर, अच्छा वो पार्टिकल बताओ किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। तो t बराबर 0 पर हमने एक क्लॉकवाइज घूमते हुए मेघा से, बताओ t बराबर 0 पर वो पार्टिकल क्या यहां कहीं होगा? t बराबर 0 पर क्या यहां कहीं होगा? बोलो। और ये पोजीशन कितनी दी गई हमको? ये a/2, यही तो a/2 दिया है। तो बताओ इसका इनिशियल फेज, क्या ये ऑलरेडी वर्टिकल से कुछ एंगल घूम चुका है? यानी जब हमने पहली बार देखा तो बताओ वो ऑलरेडी इनिशियल फेज ले चुका है। तो बताओ ये फेज फाई कितना होगा? तो बताओ ये रेडियस कितनी है? a। तो बताओ ये जो a/2 है, ये a का साइन फाई है। बहुत बढ़िया, a से a कट गया, साइन फाई की वैल्यू हाफ है। तो बताओ फाई की वैल्यू π/6 है। तो जरा बताओ, अगर हम इसके एसएचएम की इक्वेशन लिखें, इधर देखिए, तो इसके एसएचएम की इक्वेशन क्या आ गई? x बराबर एम्पलीट्यूड कितना? a साइन ओमेगा t प्लस फाई, और फाई कितना? π/6। ये है इसके एसएचएम की इक्वेशन। कोई हमसे यही कह देता कि इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिखो, तो आंसर ये होता x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस π/6। याद करो, हमने क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म एसएचएम का हमने क्या सिखाया था? अभी x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये आता था। जहां पे फाई को क्या बोलते थे? इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज इस क्वेश्चन में इनिशियल फेज कितना पाया गया? π/6। तो ये एंगल देखो π/6 ही तो निकल के आया है, यानी इनिशियल फेज π/6 है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, कितना आसान। अच्छा एक बात और बताओ, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इज पीरियोडिक फंक्शन। साइन का पीरियड कितना? 2π। तो 99% क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन 1% में वो मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। साइन इज पीरियोडिक, उसका पीरियड कितना? 2π। तो हम इसमें 2π ऐड भी कर सकते हैं, हम इसमें 2π
सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार ऐड करके देखो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और प्लस 2 पाई। क्यों भाई? तो ये कितना आएगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस कितना आ रहा है 13 पाई बाई 6 आ रहा है। एक बार इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करके देखो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। तो बताओ क्या ये माइनस 11 पाई बाई 6 आ रहा है? तो ये आ जाएगा देखो a साइन ओमेगा टी माइनस 11 पाई बाई 6, ये आ गया हमारा x। देख लीजिए, तो जवाब दीजिए आप हमको जरा, क्या बताओ, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, राइट। 99% केसेस में ये आंसर देखने को मिलता है, राइट। ये आंसर हमारा 0 से 2 पाई के बीच का है। कई बार आंसर माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में भी देखने को मिल जाएगा, कई बार आंसर 2 पाई से 4 पाई के बीच का भी मिल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 पाई के बीच का आंसर हो सकता है, क्योंकि साइन इज पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन सिंपल आंसर देखने को यही मिलेगा आपको, राइट। अब देखिए, अगर हम तुमसे कहें कि ये फर्स्ट टाइम रेस्ट पर कब आया, तो वहां सोचना कठिन है, यहां सोचो, यहां सोचो। ये पार्टिकल यहां से जब यहां आएगा तो क्या ये पार्टिकल यहां से एक्सट्रीम पहुंच जाएगा? तो यहां से यहां आने के लिए ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना घूमना है इसको? 60 का मतलब पाई बाई 3। तो मैंने इसको बताओ, यहां से यहां तक आने में, या यहां बोले यहां से यहां तक जाने में कितना फेज चेंज करना है? पाई बाई 3। और बताओ ये एंगल कौन घुमा रहा है? ओमेगा। तो पाई बाई 3 घूमना है, ओमेगा से घूमना है, टी टाइम में घूमना है। तो बताओ पाई बाई 3 बराबर ओमेगा को लिख दो 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू टी, पाई ने पाई को काट दिया, टी बाई 6 आंसर। टाइम पीरियड का 1/6 में ये बताओ यहां से यहां तक पहुंच जाएगा आंसर। बोलो भाई, कितना आसान, जवाब दीजिए। कोई हमसे कहे ये पार्टिकल फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा, इसी सवाल में हम आपसे क्वेश्चन कर लें, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल फर्स्ट टाइम रीचेज एट मीन पोजीशन। तो आप क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन पे पहुंचने का मतलब यहां से यहां तक आना, कितना एंगल घूमना, ये 60 ये 90, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। तो बताओ फर्स्ट टाइम एट मीन पोजीशन, तो देखना फर्स्ट टाइम एट मीन पोजीशन कितना आसान, कुछ भी पूछ लो अब भाई सब बता देंगे। फर्स्ट टाइम एट मीन पोजीशन, तो आपने कहा घूमना कितना है? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 बराबर ओमेगा इंटू टी। तो ये कितना हुआ 6, तो 5 पाई बाई 6 बराबर 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टी, पाई ने पाई को काट दिया 5t बाई 12। ये हमारा आंसर। और पता है ये सब सवाल लोग करते कैसे स्कूल वगैरह में, इसे करते हैं डिफरेंशिएट, कहीं कुछ एक्स को ए रखते हैं, बड़ा अजीब गरीब कैलकुलेशन, उलझ जाते हैं लोग उसमें, मत फंसिएगा उसमें, आप यही तरीका अपनाइए। ये वो टाइम आ गया जब वो पार्टिकल पहली बार कहां पहुंचा है? मीन पोजीशन पर, राइट। नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, अगला सवाल बताएंगे। कोई डाउट आ रहा है मन में? मानस बता दीजिए, थोड़ा बहुत तो है। सर वो जो आप कह रहे थे अभी एक्स को ए रख देंगे, वही देख रहा था मैं। हाँ, तो एक्स को ए रख देते हैं वो लोग, लेकिन कैलकुलेशन फंसोगे आप, साइन के फिर वैल्यू रखोगे, कौन सा एंगल लें, उलझ जाएंगे आप। पहले हम भी वैसे ही पढ़ाते थे, फिर हमने अपने आप को अपडेट किया। ध्यान दीजिए, हटा दें, अब देखना जरा।
देखिए जरा, मान लो हम आपसे कहें, सवाल देते हैं कि हमने किसी पार्टिकल को जब पहली बार देखा, ये मान लो उसका मीन है, ये उसका राइट एक्सट्रीम है, ये उसका लेफ्ट एक्सट्रीम है, ठीक। जब हमने पहली बार देखा तो वो पार्टिकल a/2 पर लेफ्ट जा रहा है, a/2 पर है, कहां जा रहा है, लेफ्ट। ये फोटो कब की है, t बराबर 0 की, ठीक। लेकिन फाइंड टाइम when particle first time have maximum velocity. Find time when particle first time have maximum velocity, ठीक। दूसरा पार्ट, इसी में दूसरा पार्ट, find time when particle first time comes at rest. Find time when particle first time comes at rest. तीसरा पार्ट, find equation of motion of particle. Find equation of motion of particle. Find equation of motion of particle, ठीक। हमें इस पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन भी बताना है, ठीक है। चलिए बताओ, सबसे पहले बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। तुरंत वो सर्कल बनाइए, उससे देखो कितना आसान हो जाएगा। तुरंत हमने एक सर्कल अज्यूम करा, ऐसे किस सेंस में अज्यूम करेंगे, क्लॉकवाइज, ओमेगा से घूम रहा है। टी बराबर 0 पे जब देखा, कहां पे है, देखो a/2 पे, किधर जा रहा है, लेफ्ट। तो आपने कहा यहां कहीं है सर, यहां कहीं, इधर कहीं। और इसकी वेलोसिटी देखो, ये ऐसे जा रहा है सर्कल में, टेंजेंट के लॉ, ठीक। तो बताओ इसका सेट हो यहां कहीं, और ये दूरी कितनी है, a/2। ये दूरी कितनी, a/2। तो बताओ इनिशियल फेज, इधर देखो इनिशियल फेज, यहां से देखते थे, ये है इनिशियल फेज फाई, ये है इनिशियल फेज, बोलो यहां से नापेंगे ना इनिशियल फेज, इस वर्टिकल से। तो बताओ यहां से ऑलरेडी घूम गया, तो t बराबर 0 पे ये यहां मिला हमें। अगर यहां होता t बराबर 0 पे तो कोई फेज ना होता इनिशियल। अब सुनो, जब यहां मिला तो हम एक काम करें, ये एंगल निकाल लें, इसे हम थीटा मान ले रहे हैं, बोलो। तो बताओ इस ए का ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो बताओ a साइन थीटा बराबर a/2। देख लो, थीटा बराबर π/6, ये थीटा π/6 है। तो बताओ इनिशियल फेज कितना, जवाब दो, फाई बराबर, ये पूरा एंगल कितना होता, पाई। तो पाई में से कितना हटा दो, थीटा। तो पाई माइनस π/6 कितना आया, 5π/6। अगर इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिखने को कहें तो बोलो जल्दी से, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई कितना, 5π/6। ये आंसर है, ये इसके एसएचएम की इक्वेशन है। किताब हम देखना बड़ा पता नहीं क्या करते रहते हैं, कैसे निकालते हैं। ये इसके और बहुत टफ माने जाते हैं सब चीजें, ये आसान मैथमेटिक्स हो गया, हमने निकाल लिया उसका। अच्छा बताओ, इसमें हम 2π घटा भी सकते हैं, 2π ऐड भी कर सकते हैं, तब भी इक्वेशन सही रहेगा। खैर, लेकिन 99% सवालों में ऐसा ही मिलता है। अब देखो, क्योंकि ज्यादातर केस में सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में, तभी तो हमने एक सर्कल माना है, राइट। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें, हमें क्या निकालना, फर्स्ट टाइम पार्टिकल, पहला पार्ट, फर्स्ट टाइम पार्टिकल है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, जब ये यहां होगा मीन पे। सर्कल में सोचो, यहां से यहां आएगा, कितना एंगल घुमाएगा, कितना, π/6। तो बताओ π/6 घूमने का टाइम निकाल लो। तो बोलेंगे π/6 घूमा, किसने घुमाया, ओमेगा ने, टी टाइम। तो बताओ π/6 ओमेगा की वैल्यू 2π टाइम पीरियड इनटू टी। पाई से पाई कट गया, टाइम आ गया t/12। ये आंसर, बोलो
सेकंड पार्ट बोलो क्या पूछा है? पार्टिकल कम्स एट रेस्ट। फर्स्ट टाइम पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, तो बताओ पहली बार रेस्ट पे कब आएगा? जब वो यहां से घूम के यहां पहुंचेगा। तो यहां पहुंचने के लिए बताओ कितना एंगल? ये π/6, ये कितना? π/2। तो ऐड करो जरा, टोटल एंगल कितना घूमना है इसको? π/2 प्लस π/6। देख लो अच्छे से, इतना एंगल घूमना है। और ये एंगल बताओ ओमेगा घुमाएगा टी टाइम में। पार्टिकल फर्स्ट टाइम कम्स एट रेस्ट, तो ये पार्टिकल सर्कल में सोचिए, देखो वहां पे देखो अगर रियल में, तो यहां पे फर्स्ट टाइम रेस्ट का मतलब क्या है? इधर देखो, यहां से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम बोलो। लेकिन ये हमारे लिए बहुत कठिन निकालना है, यहां से आता है, और यहां आसान है। कितना घूमना है? ये कितना आ रहा है? 2π/3। और ये बताओ 2π टाइम पीरियड इनटू टी, टाइम बोलो जल्दी से, क्या t/3 आ रहा है? ये आंसर नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट करें से फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे। हम लोग एक सवाल और करेंगे। मान लो मैं आपसे कहें कि ये पार्टिकल कोई एसएचएम कर रहा है, ये उसका मेन पोजीशन है, ये उसका लेफ्ट एक्सट्रीम है -a, ये उसका राइट एक्सट्रीम है +a। ठीक, हमने जब उसे पहली बार देखा तो t बराबर 0 पर जब पहली बार देखा तो वो -√3a/2 पर था। किधर जा रहा है? राइट साइड। जब हमने उसे पहली बार देखा तो वो x = -√3a/2 पे किधर जा रहा है? राइट साइड। सबसे पहला काम हमें इसका एसएचएम का इक्वेशन लिखना है। फिर हम कुछ भी पूछें कि पहली बार रेस्ट पे कितने टाइम में आया, हम पूछें पहली बार इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब हुई, कुछ भी पूछ दें। अच्छा बताओ, पहली बार रेस्ट पे आने का मतलब पहली बार ये मीन पोजीशन पर कितने टाइम के बाद पहुंचा, यही तो मतलब हुआ। भाई वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पोजीशन। पहली बार रेस्ट पे कब आया, मतलब पहली बार ये अपने एक्सट्रीम पे कब पहुंचा, ये मतलब हुआ। तो चाहे वो हमसे ये पूछ लें पहली बार ये एक्सट्रीम पे कब आया, या ऐसे पूछ लें पहली बार इसकी वेलोसिटी 0 कब हुई, दोनों बातें एक ही हैं। बताओ ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पहले ये बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या ये ऐसा होगा? देखना ऐसा, यहां कहीं होगा, ये देखो यहां कहीं। ठीक, और ये वैल्यू बताओ, ये x हमारा √3a/2, यार ये a है। हम लोग इसको बोलेंगे इनिशियल फेज। देखो यहां से घूमा क्लॉकवाइज, ये हमारा इनिशियल फेज। हम पता क्या करेंगे, ये फाई निकालने से अच्छा ये थीटा निकाल लें, ये थीटा निकालेंगे हम। और ये बताओ इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी यहां कहीं। बताओ ये थीटा निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान। बताओ ये क्या होगा? ए का साइन थीटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये होगा ए का साइन, और ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? √3a/2। तो लिखेंगे ए साइन थीटा इज इक्वल टू √3a/2। ए ने ए को काटा, थीटा बराबर π/3 60 डिग्री। और अगर बताओ ये थीटा π/3 आ गया, हेलो π/3, तो बताओ इनिशियल फेज कितना? फाई इनिशियल पूरा कितना होता सर्कल? 2π। तो 2π में से π/3 माइनस करते हुए कितना आ रहा है? 5π/3 आ रहा है इनिशियल फेज। तो अगर हम एसएचएम की इक्वेशन लिखें इसकी, बताओ x बराबर a साइन ω/t प्लस फाई, और प्लस फाई कितना होगा? 5π/3। ये आंसर। बोलो कितना आसान है। 99% केसेस में ऐसे ही आंसर मिलता है।
या हम इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें, बताओ 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी आंसर है ए साइन ओमेगा टी, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो माइनस पाई बाई 3, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। या फिर हम इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो ये भी आंसर है ए साइन कितना हुआ 11 पाई बाई 3 ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 3, ये भी आंसर है, राइट। लेकिन 99% में ऐसा लिखा मिलेगा क्योंकि 99% क्वेश्चन में जो फेज का आंसर होता है वो 0 से 2 पाई के बीच का होता है, राइट। लेकिन हम कर लेंगे। अब देखो कोई हमसे कहते पहली बार ये मीन पे कब पहुंचा, तो बताओ पहली बार मीन पे पहुंचने का मतलब पहली बार इसकी वेलोसिटी मीन पे वेलोसिटी होती है, मीन पे पहुंचने का मतलब पहली बार वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मीन पे देखो कब पहुंचेगा जब वो यहां से यहां कितना घूमना है पाई बाई 3, तो पहली बार मीन पर तो बताओ पाई बाई 3 घूमना है, घुमाया किसने ओमेगा ने, तो पाई बाई 3 बराबर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू टी, पाई ने पाई को काटा टी बाई 6, ये आ गया व्हेन पार्टिकल फर्स्ट टाइम क्रॉसेस द मीन पोजीशन, क्यों यस मीन पोजीशन। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी में कहते हैं पहली बार पार्टिकल रेस्ट पर कब आया, तो रेस्ट पे आने का मतलब कहां पहुंचना एक्सट्रीम पर, तो बताओ यहां से यहां आना पड़ेगा, तो बताओ यहां रियल में यहां से यहां आना पड़ेगा, तो यहां तक आने का टाइम बताओ ये कितना 60, ये 60, ये कितना 90, कितना हुआ 150 को पाई में बोलो पाई में, तो पाई बाई 3 प्लस कितना पाई बाई 2 घूमना है, और ये 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू टी, ये कितना हुआ बेटा 5 पाई बाई 6, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू टी, पाई से पाई कैंसिल, टाइम आ गया है 5t बाई 12। इतने टाइम में पार्टिकल फर्स्ट टाइम comes at rest, first time comes at rest, first time particle comes at rest। बोलो भाई यस कोई प्रॉब्लम? पक्का कोई डाउट नहीं? अब देखिए जरा आगे बढ़ा जाए। तो हम इतना तो सीख गए कि हम पार्टिकल के एसएचएम का फंक्शन वगैरह बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझो जरा कुछ बातचीत हम एसएचएम में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन सब की करना चाहते हैं। तो बताओ एसएचएम की क्या कंडीशन थी, ए शुड प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ए बराबर माइनस के एक्स, ए बराबर माइनस के एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? या एक काम करें ए बराबर क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था, कोई दिक्कत? तो बताओ ए को हम लिखने जा रहे हैं, हम ए को लिखना चाहते हैं। अच्छा जो ओमेगा है वो कैसे निकलेगा, तो बताओ रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या था माइनस एक्स, तो एफ रेस्टोरिंग या एफ नेट
बताओ बराबर माइनस के एक्स। तो इसे लिखते थे m इंटू ए बराबर माइनस के एक्स। तो a बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो a बराबर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बताओ यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के बाई एम। अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ तो के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां बताओ ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर के बाई एम, राइट। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं हुआ तो के कोई कांस्टेंट होगा, राइट। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम होगा तो यही के क्या बन जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब सुनो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए को हम डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं यार। एक्स का पहला डेरिवेटिव डी एक्स वाई डी टी वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। तो मैं इसे लिखने चला डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर और इसको प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, एसएचएम की। यानी जो पार्टिकल एसएचएम करते हैं वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जो एसएचएम की इक्वेशन निकलती है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलती है, राइट। और इस इक्वेशन के ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और इसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, एसएचएम का फंक्शन एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। क्लियर। बताओ एक्स बराबर अगर ए साइन ओमेगा टी है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इधर देखिए। तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आएगा, एक्स बराबर अगर ए साइन ओमेगा टी है तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स वाई डी टी। ये एक्स का रिलेशन है एसएचएम के लिए। तो डी एक्स वाई डी टी करो जरा बेटा, क्या आ रहा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्यों, ये तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ पूछें तो ऐसे आएगा, अगर हम वेलोसिटी को एक्स के साथ पूछें तो v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टू को रूट के साथ अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक्स अपॉन ए रख सकते हैं। तो ए ओमेगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा तो v बराबर ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम x को 0 रख दें तो ये वेलोसिटी कहां की आ गई, मीन पोजीशन की। अगर x को a रख दें तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन की। तो x बराबर a बाई 2 पे कितनी वेलोसिटी, तो x को क्या रख दो, a बाई 2, राइट। अच्छा, अगर वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछी जाए तो हम यहां से करेंगे b बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी से, कोई दिक्कत। अब a बराबर अगर हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट कर दें इसे तो बताओ a बराबर क्या आएगा निकल के, बोलो। क्या ये कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, ओमेगा बाहर आएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी क्या बोल सकते हैं, एक्स। तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो एसएचएम की कंडीशन। अब हेडिंग डालेंगे एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है, समझते हैं जरा। इसे रब कर दें। देखिए भाई, एनर्जी इन एसएचएम की बात करें अगर हम, तो पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी।
चलिए देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें, हेडिंग डालिए एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एसएचएम में? हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों भाई? और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन कितना है? ए ओमेगा कॉस, कभी साइन भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है, राइट? अच्छा, फंक्शन x बराबर ए कॉस ओमेगा टी कब मिलेगा? जब इनिशियल फेज π/2 होगा। x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता था, फाई अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन कोसाइन बदल जाएगा, यानी वो पार्टिकल शुरू कहां से हो? एक्सट्रीम से। t बराबर 0 पे अगर हम पहली बार देखते और एक्सट्रीम पे देखते तो बताओ एसएचएम का फंक्शन साइन होता कि कोसाइन? और वो अपने आप हम स्टैंडर्ड वही लिखते हैं, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन फाई की जगह है 90 हो जाता। खैर, तो यहां जरा बताओ ये वैल्यू हाफ एम वी की वैल्यू रख दो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में आ रही है। कोई प्रॉब्लम? एक बात हमको और बता दूं, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू देखें, क्या कौन सी वैल्यू? एवरेज वैल्यू। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी हर टाइम पे बदल रही है? हर टाइम पर बदल रही है, किसी भी टाइम देखिए आप। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे है? मीन पे, एक्सट्रीम पे 0। तो हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं पूरे वन टाइम पीरियड में, तो ये सफिक्स में टाइम पीरियड, वन साइकिल। तो वन साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू देखो, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा ना, ओमेगा स्क्वायर, बताओ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। तो हम आपको बता दें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इनकी एवरेज वैल्यू वन टाइम पीरियड में हाफ होती है। कितनी? हाफ। हाफ। तो ये एवरेज वैल्यू हाफ होती है इसकी कॉस स्क्वायर की। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितनी आएगी? अगर ये वैल्यू बताओ हाफ है, तो हाफ हाफ कितना? 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वन साइकिल, वन साइकिल। ठीक है। अच्छा देखना, अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू लिखना चाहें वन साइकिल में, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, अगर हम एसएचएम में एनर्जी देखें, कहां कितनी एनर्जी देखिए जी, ये पार्टिकल जब x बराबर 0 पर होगा, यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। यानी ये काइनेटिक यहां पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया? पोटेंशियल में। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। और जब ये यहां पहुंचा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी फिर से 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखें तो यहां पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा, और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम कैसा होगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी पार्टिकल मीन से जब एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल में। और बीच रास्ते में, यानी सुनो मीन के आसपास जब होता है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? काइनेटिक, क्योंकि रफ्तार में होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मीन पर। और जब मीन से जब वो एक्सट्रीम की तरफ भागता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें करता है? पोटेंशियल। तो क्या बीच में एक पॉइंट ऐसा भी तो आता होगा जहां पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होते होंगे? देखते हैं, वो पॉइंट भी निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे, घबराइए नहीं। यहां देखिए जरा, यहां देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के, हम स्प्रिंग मास सिस्टम ही मान ले रहे हैं, तो हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी थी? ए साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो। तो बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वन साइकिल में, तो बताओ हाफ के ए स्क्वायर एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की।
बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ। अच्छा बताओ, हम ओमेगा भी अभी निकाल के आए थे, ओमेगा क्या निकल के आ रहा था बेटा, रूट के अंदर के बाई एम, ये तो आया था। तो बताओ यहाँ के की वैल्यू क्या लिख सकते हो, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो वैल्यू ये आई हाफ, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये एवरेज वैल्यू हाफ। तो ये कितना आ गया, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वन साइकिल में बराबर बराबर होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अगर हम तुमसे कहें टोटल एनर्जी ई टोटल, इसका बताओ एवरेज वैल्यू वन साइकिल में क्या आएगा, तो आप कहोगे पोटेंशियल का एवरेज वन साइकिल में, काइनेटिक का एवरेज वन साइकिल में। तो बताओ ये 1/4 कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगी एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम। ये आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम, राइट। अब अगर हम x के साथ निकालें, काइनेटिक एनर्जी x का फंक्शन बना लें, पोटेंशियल एनर्जी भी x का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, और हम तुम्हें ये दिखा देंगे कि जैसे जैसे पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल। और जब मीन से एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। यानी बताओ एक पॉइंट ऐसा होगा कहीं जहां मीन से उस पॉइंट के बीच में काइनेटिक डोमिनेटिंग, पोटेंशियल कम, और उस पॉइंट से एक्सट्रीम के बीच में पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक कम, और उस पॉइंट पर दोनों बराबर, और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व कांस्टेंट रहेगी। तो ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ये क्लियर है। तो कई बार वो ऑब्जेक्टिव में एवरेज वैल्यू पूछ देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू एसएचएम में, तो आंसर 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वन साइकिल 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन वन साइकिल हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अब हम निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन निकालने जा रहे हैं। समझिएगा जरा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें एक्स का फंक्शन, तो बताओ हाफ एम वी स्क्वायर, बताओ हाफ एम वी स्क्वायर। अभी अभी बताओ वी का एक्स के साथ क्या रिलेशन आया था बताओ जल्दी से। अरे यार अभी अभी निकाला था हमने, एक्स बराबर अगर हम ए साइन ओमेगा टी माने थे, तो बताओ वी बराबर ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए बराबर आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद करो। तो v की वैल्यू ये रख दीजिए x के साथ, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो बताओ, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी x का फंक्शन एसएचएम में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी x पे निकाल सकते हैं, जो x रखोगे उस x पर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां बस k को हटा दो, हाफ k की वैल्यू क्या थी, k देखो कितना है m ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो x रखोगे उस x पर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। गौर से देखिए, टोटल एनर्जी, टोटल किसी भी x पर कैसे लिखोगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों को ऐड करो बेटा, ऐड करो, क्या ये नंबर कट जाएगा, क्या बचा, केवल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और क्या ये कांस्टेंट लिखा है पूरा, ये कांस्टेंट कंजर्व। तो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल भी बदलती है, काइनेटिक भी बदलती है। बताओ x जब 0 होगा तो काइनेटिक मैक्सिमम, x जैसे जैसे बढ़ेगा, x जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक घटेगा।
यानी जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है काइनेटिक घटता है। और यहाँ देखो पोटेंशियल में जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता। हम वो पॉइंट निकालने चले कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर। तो बताओ जहां पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर करने हैं तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना है भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक का एक्सप्रेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कटता हुआ इधर गया, 2x स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर। बताओ x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए बाई रूट टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू। प्लस माइनस दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक मीन के राइट में वो जगह हो सकती है, एक लेफ्ट में वो जगह हो सकती है। तो देखो ये x कौन सा बेटा, a बाई रूट टू, जहां पर u बराबर k है, u बराबर k लिखा है, पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर। एक यहां पे भी जगह होगी कौन सी, x बराबर माइनस a बाई रूट टू, जहां पर u बराबर k होगा, जहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होंगे। यस यस, क्लियर है। अब देखिए